कभी कभी कोई एक दिन किसी एक देश की आत्मा को हमेशा के लिए बदल देता है। 22 अप्रैल 2025 सुबह 11:18। पहलगाम, जम्मू कश्मीर, भारत का स्वर्ग, जहां सिर्फ फूलों की खुशबू और नदियों की कलकल होनी चाहिए थी, उस दिन वहां सिर्फ बारूद की गंध और चीखों की गूंज थी। पर्यटक हंसते हुए कैमरा लेकर जिंदगी के पलों को कैद कर रहे थे, और उसी कैमरे में अचानक कैद हो गई मौत की वो तस्वीर जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। भारत को, भारत की आत्मा को और हर उस नागरिक को जो खुद को सुरक्षित मानता है। 11:17 बैसारन टॉप पर 30 से ज्यादा टूरिस्ट जिप लाइनिंग, फोटोग्राफी और हाइकिंग में लगे थे। 11:18 जंगल के भीतर से अज्ञात छाया दिखाई दी। 11:19 पहली गोली चली। 11:21 दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक ग्रेनेड, और उसके बाद सिर्फ आतंक। हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। इनमें से 8 लोग परिवार के साथ आए थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया। टारगेट था जन सामान्य को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना। संदेश था भारत को उसकी शांति के लिए कीमत चुकानी होगी। मैंने देखा एक आदमी गोली लगने के बाद गिरा। उसकी बेटी चीखती रही, पापा उठो, लेकिन वो नहीं उठे। रविकांत शर्मा। दिल्ली के टूरिस्ट, हमने सोचा ये कोई शूटिंग चल रही है, लेकिन वो शूटिंग नहीं थी, वो कत्लेआम था। मौसमी सिन्हा। कोलकाता की सोलो ट्रैवलर, मैंने बस कैमरा चालू रखा। मैं जिप लाइन पर था और नीचे लाशें गिर रही थीं। ऋषि भट्ट, वायरल वीडियो वाला टूरिस्ट। उस वीडियो में साफ दिखता है एक झुंड की तरह भागते लोग, एक छोटी बच्ची अपनी मां से अलग हो जाती है, और स्क्रीन पर अचानक ब्लैक फ्रेम, गोलियों की आवाज गूंज रही है, और फिर बस सन्नाटा। यह वीडियो महज एक फुटेज नहीं है, यह इतिहास की वो क्लिप है जो पूरी दुनिया को दिखा रही है कि भारत के दिल कश्मीर में आतंक अब भी जिंदा है। और अब शायद भारत को कुछ और सोचना होगा। मेरे बेटे ने कहा था, मां, बस एक बार कश्मीर देख लूं, फिर वापस आकर तुम्हारे पैर दबाऊंगा। अब मैं बस उसकी राख को हाथों में उठाकर रो रही हूं। सरोज देवी। मृतक रमेश की मां बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। रमेश पहलगाम की वादियां देखने गया था, और वहां से आया क्या? लाश। एक मासूम बच्ची जो पहली बार पहाड़ देख रही थी, अब देख रही है अपने पिता की जली हुई तस्वीरें। एक मां जो बेटे के लिए फेरे लेने का सपना देख रही थी, अब उसकी चिता के चारों ओर घूम रही है। यह सिर्फ आंसू नहीं है, यह गुस्सा है, यह ललकार है, और यह पूछ रही है, कब तक? भारत सरकार ने 22 अप्रैल की रात 9 बजे उच्चस्तरीय आपात बैठक बुलाई। एनएसए अजीत डोभाल, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉ प्रमुख सभी एक ही टेबल पर थे, और वहां लिया गया निर्णय था, इस बार जवाब हर मोर्चे पर होगा। सरकारी जवाब। एलओसी पर सेना हाई अलर्ट, स्नाइपर्स और एटीजीएम सक्रिय। आर्थिक जवाब, पाकिस्तान को मिल रही 18,000 करोड़ की ट्रेड छूट खत्म। डिप्लोमैटिक फ्रंट, पाकिस्तान को वैश्विक आतंक प्रायोजक घोषित करवाने की मुहिम तेज। आईएमएफ में दबाव, भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की मांग उठाई। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा गया, अब यह भ्रम टूटेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति पर हमला करेगा तो उसे जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो उसकी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह कहा, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, यह भारत सरकार का अंदरूनी मामला है। लेकिन सवाल उठते हैं, हमलावरों ने जो AK-56 इस्तेमाल की, वही पाक आर्मी की रेगुलर सप्लाई का हिस्सा है। जीपीएस ट्रैकर में दर्ज हुआ आतंकियों का मूवमेंट मुजफ्फराबाद से एलओसी तक। आईबी रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान की आईएसआई ने 2025 मार्च में 3 आतंकी यूनिट्स को ट्रेनिंग दी थी। तो क्या पाकिस्तानी सरकार सिर्फ बोल रही है, या एक बार फिर मासूमियत का नकाब पहनकर खून की साजिश में शामिल है? अमेरिका, वी स्टैंड विद इंडिया, टेररिज्म मस्ट एंड। व्हाइट हाउस, फ्रांस, attack on civilians in Kashmir is an attack on humanity. Rus, India's right to retaliate must be respected. UN Mahasachiv, we condemn this brutal act and urge investigation. Israel, अगर भारत चाहता है तो हम अपनी काउंटर टेरर टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार हैं।
25 अप्रैल रात 2:37 एलओसी के पास भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्पव्यूह शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि खुद कश्मीर पुलिस को इसकी भनक 12 घंटे बाद लगी। खास बातें: स्पेशल फोर्सेस की 4 यूनिट एलओसी के पास तैनात, यूएवी ड्रोन से पाकिस्तान की चौकियों की निगरानी, एंटी टैंक मिसाइलें और M777 होवित्जर गन एक्टिव, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की तैनाती पर चर्चा तेज। सेना का मिशन था, जवाब दो, लेकिन तब जब दुनिया देख रही हो, और ऐसा जवाब दो कि वो गिनती भूल जाए कि हमने मारा कितनों को। भारत का वॉर रूम दिल्ली, साउथ ब्लॉक पाकिस्तान का रावलपिंडी, GHQ दोनों देशों में सन्नाटा नहीं था, तैयारी थी। एक ओर जनरल बिपिन रावत की रणनीति का अनुसरण करने वाली भारतीय आर्मी, दूसरी ओर पाकिस्तानी ISI और सेना जो घबराई बैठी थी। भारत ने टारगेट तय कर लिए थे। 8 टेरर कैंप्स, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली। 2 ISI सेफ हाउसेज। 3 POK ब्रिज एंड लॉजिस्टिक्स बेस। रातें अब सिर्फ सोने के लिए नहीं थीं, रातें अब दुश्मन को जगाने और डराने के लिए थीं। देश भर में उबाल, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, पटना, हैदराबाद, हर शहर की सड़कों पर लोग उतर आए। लोगों के हाथों में तिरंगा था, आंखों में आंसू और दिलों में एक ही सवाल: कब तक सहेंगे हम? वीर गति को प्राप्त पर्यटकों की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़, पूरे देश में 2 मिनट का मौन, संसद में एक स्वर। यह कायराना हमला था। यह सिर्फ सरकार की नहीं, देश की लड़ाई थी। ट्रेंड्स: और पहलगाम हत्याकांड, 9 पर्यटकों का बदला। सर्जिकल स्ट्राइक 2, पाकिस्तान बेनकाब, भारत मांगे इंसाफ। वीडियो वायरल, जिपलाइन से शूट हुआ मर्डर क्लिप, 4 करोड़ व्यू। शहीद मां का इंटरव्यू, 6 करोड़ 20 लाख व्यू। पूर्व सैनिकों की प्रतिक्रिया, अब इंतजार मत करो। मूल भावना: भारत अब बदल चुका है। यह 26-11 वाला भारत नहीं, यह 2025 का भारत है, जो आतंकवाद का जवाब बारूद से देता है, और वो भी कैमरे ऑन करके। 2 मई 2025 भारत ने आधी रात को POK पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। नाम दिया गया ऑपरेशन शमशान, क्योंकि जो बचेगा नहीं वो जलाया जाएगा। टारगेट: बालाकोट के नजदीक 3 ISI टेरर बेस, एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन और पाकिस्तानी सेना की एक इंटेल यूनिट। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, 8 मिराज 2000, 4 सुखोई 30 MKI और 2 हारोप ड्रोन, इजरायली सेल्फ डिस्ट्रक्ट ड्रोन। हमले का समय 2:47 समयावधि, सिर्फ 7 मिनट नुकसान। पाकिस्तान को 7 साल पीछे फेंकने जितना। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: पहले कहा कोई हमला नहीं हुआ, फिर बोला भारत ने हमारे जंगलों पर बम गिराए, फिर कहा अगर कुछ हुआ तो हम भी जवाब देंगे। हकीकत: सैटेलाइट इमेज में साफ देखा गया, बेस तबाह, चश्मदीद बोले आसमान फटा जैसे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट, और ISI चीफ ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। UN ने कहा भारत ने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्य किया है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अमेरिका: भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल और फ्रांस ने दिया खुला समर्थन। चीन ने कहा हम तटस्थ हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए झटका था। IMF ने पाकिस्तान की लोन फाइल फिर होल्ड में डाल दी, और FATF ने पाकिस्तान को दोबारा ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू की। उनके खून की हर बूंद अब इस मिट्टी में वीरता बन चुकी है। उनकी चिताओं से निकली आग अब सीमा पर अलाव बन चुकी है, और भारत ने दिखा दिया हम अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो रावण के लंका तक जलाने का हौसला रखते हैं। पहलगाम के वही पहाड़, शांत दिखते हुए, लेकिन भीतर एक आग लिए हुए, और स्क्रीन पर लिखा हुआ शांति अगर हमारी कमजोरी समझी जाएगी तो हम युद्ध को धर्म बना देंगे।